अभी एप्स्टीन फाइल आई है, उन फाइल्स का जो पर्दा चाक हुआ है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े बेनकाब हो गए हैं। जो कल तक इंसानियत की बातें करते थे, लोग उनके मुंह पर थूकना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। वो बच्चियों की बात करते थे, अरे वो झूठे थे, वो बच्चियों की मदद करने वाले नहीं, बच्चियों के मसीहा नहीं, बल्कि उनके हाथ बच्चियों के खून से रंगे हुए हैं। ए लोगों, ये दुनिया के लोग ये अत्याचारी हैं, ये बलात्कारी हैं, इनके हाथ नन्हे बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। अगर इस दुनिया का सही में कोई आइडियल है, इस दुनिया का अगर कोई सच्चा मसीहा है, तो वो मेरे आपके पैगंबर हैं कि मुस्तफा ने जहां बच्चों की हिफाजत फरमाई है, वहां बच्चियों की भी हिफाजत फरमाई है। जब मेरे आपके आका इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बच्चियों को दबाया जा रहा है, तब मेरे आका ऐसे मौके पर आकर के पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों, ये बच्चियां दबाने की चीज नहीं है। आका ऐलान कर रहे हैं, मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये बच्चियां दबाने की चीज नहीं है, बल्कि तुम इनकी परवरिश करो और जवान हो जाए तो इज्जत से शादी कर दो। आका फरमाते हैं, दबाने की नहीं, बल्कि ये तो जन्नत कमाने की चीज है। अगर बच्चियों को किसी ने बचाया है, अगर इंसानियत की किसी ने हिफाजत की है, तो वो कोई और नहीं है, बल्कि वो मेरे तुम्हारे मुस्तफा की जाते गिरामी है कि मेरे आपके आका ने इंसानियत को बचाया है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, ये है इस्लामिक कैरेक्टर, ये है प्योर इस्लाम जो मुस्तफा ने पेश किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन दुनिया वालों की बात मत करो, बात करना है तो पैगंबरे आजम की बात करो, उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं की बात करो, उनका पूरा का पूरा जीवन, उनकी पूरी की पूरी तालीमात साफ सुथरी है, इतनी साफ सुथरी है, इतनी साफ सुथरी है कि 1400 साल के बाद भी अगर कोई उनकी जिंदगी का एक कैरेक्टर पढ़ लेता है तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कहने पर मजबूर हो जाता है कि मुस्तफा का मिसाल, मुस्तफा की जैसी मिसाल, मुस्तफा का हमसर अगर कोई दुनिया में लाना चाहे तो कहता है ये सवाल सवाल ही रह जाएगा, लेकिन मुस्तफा जैसा हमसर और मुस्तफा की मिसाल कोई ला नहीं पाएगा। कहने वाला कहता है, all these standard by which human greatness may be measured, is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। कहने वाला कह रहा है, मुस्तफा का आचरण, मुस्तफा का जीवन, मुस्तफा की जिंदगी को मुताला और अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन जैसा अजीम तो इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है। इसी को तो हजरत ताहिर सिदरा ने कहा है और आला हजरत ने उसी की तर्जुमानी की है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इस कुरान की अजमत और इसकी शान के कहने ही क्या है। ये कुरान जब से आया है रोशनियों का सामान लेकर के आया है। रोजे अव्वल से कुरान को मिटाने की, कुरान के पैगाम को मिटाने की बड़ी नापाक कोशिशें होती रही हैं। आज भी कुरान को मिटाने की बात की जाती है, कुरान के संदेश, कुरान के पैगाम को दफनाने की बात की जाती है। लेकिन ये सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि जब हम तारीख पढ़ते हैं, कुरान की तारीख, इस्लाम की तारीख, तो हमें पता चलता है कि पहले ही दिन से इस्लाम को टारगेट किया जाता रहा है। आपको मालूम है ये कुरान, जिस कुरान को आज इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है, मेरे आपके आका के सीने पे नाजिल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कुरान हजरत जिब्रील ने आकर के सुनाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरान को याद किया, पहाड़ से नीचे उतर करके आए, अपने गुलामों के पास आकर के नोट डाउन करा दिया। मुस्तफ़ा ने लिखवा दिया इस कुरान को। लेकिन जैसे ही ये कुरान मुस्तफ़ा ने पढ़ के सुनाया है, जैसे ही ये कुरान मुस्तफ़ा ने अपनी जबान से अदा किया है, तो ये कुरान जो भी सुनता था कुरान का दीवाना हो जाता था। जो भी कुरान की तिलावत को सुनता, कुरान का वो हमेशा हमेशा के लिए असीर गुलाम हो जाता था। अरब के लोग
बड़े फसी लोग, बड़े बड़ी बलीग लोग, ऐसे फसी कि वो अपने सामने किसी को आंकते नहीं है, अपने सामने किसी की सलाहियत और काबिलियत को जांचते नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कुरान को सुना है तो कुरान को सुन करके वो भी वर्ते हैरत में पड़ जाते हैं। वो भी कहते हैं कुरान इसकी फसाहत का जवाब नहीं है, कुरान इसकी बलागत का जवाब नहीं है। बड़े बड़े काफिर परेशान हो गए, अबू जहल परेशान हो गया, अबू लहब परेशान हो गया। फिर इन्होंने मीटिंग बनाई कि कुरान को रोको, कुरान की आवाज को रोको, कुरान के पैगाम को रोको। ये कुरान तो सीधा सीधा डायरेक्टली दिल पर हमला करता है। जो भी कुरान पढ़ता है मुस्तफा का दीवाना होता है। हे लोगों, उन्होंने कुरान के संदेश को, कुरान की आवाज को दबाने के लिए खतरनाक साजिश, खतरनाक प्लानिंग की और कहा कि कुरान को रोकने का एक ही तरीका है कि जो भी कुरान पढ़ता हुआ मिले उस पर पत्थरों की बरसात कर दो, जो भी कुरान पढ़ता हुआ मिले अरसे हयात उस पर तंग कर दो, कुरान पढ़ता हुआ मिले कोड़ों की बरसात कर दो। यानी इस कुरान को पढ़ने ना दो, इस कुरान की तिलावत को होने ना दो। जब ये कुरान पढ़ा ही नहीं जाएगा, जब ये कुरान कोई सुनेगा ही नहीं तो कोई कुरान के करीब ही नहीं आएगा। उन्होंने कहा कुरान को हम दफन कर देंगे, कुरान की आवाज को दफन कर देंगे। लेकिन खुदा की कसम वो ये ख्याल करते रह गए, वो ये प्लानिंग करते रह गए कि कुरान की आवाज को रोक देंगे। लेकिन वही कुरान जो मक्का की गली में उतरा था, वही कुरान सिर्फ मक्का के एक कोने में नहीं रह गया है, बल्कि वो कुरान मक्का से निकलता है, मक्का की गली गली, मक्का के कोने कोने, मक्का के गोशे गोशे में पहुंच जाता है। और सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि मक्का से निकलता है मदीना पहुंचता है। और मक्का मदीना से निकल करके रब तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में कुरान को ऐसा पहुंचाया है, ऐसा पहुंचाया है कि आज पूरी दुनिया में जहां जहां इंसान नजर आता है, जहां जहां मुसलमान नजर आता है, वहां वहां खुदा का कुरान नजर आता है। ये इस बात की दलील है कि कुरान कल भी नहीं मिटा था, कुरान आज भी नहीं मिटा है और ये कुरान इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकता है। ये मेरे कुरान की शान है, ये मेरे कुरान का एजाज। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने हर दिल के गोशे में हिंदुस्तान। वाह वाह, सुभान। अब यही कुरान के जिस कुरान को वो रोक ना सके, उन्होंने कहा कुरान को रोकना है, कुरान की आवाज़ को रोकना है तो सुनो, मक्का की हर आने वाली गली पर उन्होंने अपने औबाशों को बिठा दिया, अपने गुंडों को बिठा दिया और औबाश और गुंडे उनको इस काम पे लगाया, जो भी मक्का में आए उसके कानों में रुइयां ठूंस दो, जो भी मक्का में आए मेरे आपके आका के ताल्लुक से हफवात और वकवास की। और कहा जो भी नया शख्स मक्का की गली में कदम रखना चाहता है उसको कहो कि मोहम्मद से मुलाकात ना करना, सबसे मुलाकात करना, क्योंकि उनको खतरा लाहिक हो गया था। वो ये महसूस करने लगे थे कि ये इस्लाम की आंधी है, इस्लाम का तूफान है। अगर हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो इस तूफान और इस आंधी को हम रोक नहीं पाएंगे। ऐ लोगों, उन्होंने गली गली कूचे कूचे में अपने औबाशों, अपने गुंडों को बिठा दिया कि हम कुरान को रोकेंगे, कुरान के पैगाम को रोकेंगे, जो भी मक्का आता है उसको रोकने की कोशिश करते। इसी हवाले से अब मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इनकी जरा साजिश देखिए, प्लान देखिए। आया है किताबों में, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न ज़िमादन क़दिम मक्का व कान मिन अज़दी शनुआ
व काना यरक़ी मिन हाज़ा अर्रीह फसमिअ सुफ़हा अहलि मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुल लअल्ल अल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़हल्लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समीअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सारति व क़ौलश शुअरा फ़मा समीअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर हाति यदका उबायिउका अल इस्लाम क़ाल फ़बायाहु इला आखिरिल हदीस। लब खोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, हदीस का तर्जुमा भी साथ साथ समाप्त करते चलें, एक्सप्लेनेशन और वजाहत भी करता हुआ चलूं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि इन्होंने मेरे आका के ताल्लुक से बकवास करना शुरू कर दी। जहन में ख्याल क्या था? जहन में ख्याल ये था कि अगर मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बकवास की जाएगी, उनको दीवाना कहा गया, मजनून कहा गया और न जाने क्या कहा गया। इस हवाले से हदीस शरीफ में आया है। इसी सिलसिले में एक शख्स जिसका नाम किताबों में ज़िमाद आया है, कबीला अज़द से उसका ताल्लुक है, वो मक्का में आ गया। लेकिन जब मक्का में आया तो मक्का में उसने मेरे आपके पैगंबर के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें सुनी, बड़ी बड़ी बातें सुनी। फसमिया सुफाहा अहली मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून। मेरे आपके आका के ताल्लुक से इसने सुना, इसके कानों में यह आवाज पहुंची कि ऐ लोगों, इससे कहने वालों ने कहा कि मोहम्मद तो माज़अल्लाह दीवाने हैं, मजनून है, सबसे मिलना, सबसे मुलाकात करना, लेकिन आमिना के बेटे अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम मोहम्मद से मुलाकात ना करना। ये जब कहा गया इससे तो ऐ लोगों था ये समझदार, इसने कहा यार कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो बात होगी। ये मक्का के बेवकूफ़ मोहम्मद से मुलाकात करने को मना करते हैं। ये कहता है काश ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि मेरी मुलाकात मोहम्मद से हो जाए। ऐ लोगों अब सुन लीजिए, फलक़ियहु, मेरे आका से इसकी मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुई है मुस्तफ़ा से तो एक नज़र जब देखा है तो देखता ही रह गया, इसलिए कि मेरे आका का चेहरा ही ऐसा है, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल ही ऐसा है जो एक बार भी मुस्तफ़ा को देखता है मुस्तफ़ा का दीवाना हो जाता है। जब देखा है इसने ऐ लोगों तो मुस्तफ़ा को देखता ही तो रह गया। और क्यों नहीं देखता रह जाता? मुस्तफ़ा को रब तबारक व तआला ने इतना हसीन, इतना जमील बनाया है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हमने मुस्तफ़ा के जैसा अजीब, मुस्तफ़ा से जैसा हैंडसम, मुस्तफ़ा से ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर, मुस्तफ़ा से ज़्यादा हसीन और जमील किसी को देखा ही नहीं। जब हम आका को देखते थे तो ऐसा लगता था कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही, गोया आसमान का सूरज है जो मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा है। वो अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हज़रत अबू हुरैरा की बात आपने समाअत कर ली। अबू हुरैरा क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा को देखते हैं तो लगता है आसमान का सूरज है जो मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा है। इसको हज़रत हस्सान इब्न साबित कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं मुस्तफ़ा आप जैसा हसीन और जमील आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और आका मेरी आंखें देखती भी कैसे कि जब आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। मुस्तफ़ा आपको रब तबारक व तआला ने हर ऐब से पाक पैदा किया है। गोया आप जैसा चाहते थे रब ने आपको वैसा ही पैदा किया है। यानी मुस्तफ़ा हैं बाकमाल, मुस्तफ़ा हैं ऐसे कि उनकी कोई मिसाल नहीं है। उनका हुस्न लाजवाब है, उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनकी
सीरत लाजवाब है। आला हजरत ने तभी तो इरशाद फरमाया, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम है, वो मली है दिलारा हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुस्तफा को देखा है तो देखता ही रह गया। ऐ लोगों, मोहब्बत और अकीदत से कहता है, बड़ी बातें सुनी है मैंने आपके बारे में, अगर आपको बुरा ना लगे तो इन्नी अर्की मिन हाज़र रिही फहल्लक, मैंने सुना है तुमको असर हो गया है, तुमको साया है, तुम पर है कोई आसे, तुम पर है अगर कोई असर तो परेशान ना हो, मैं हूं तंत्र मंत्र का बड़ा माहिर, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर को मालूम है मक्का के लोग मुस्तफा के बारे में क्या कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल इस्तिकामत बन करके खड़े रहते थे, सब्र का पहाड़ बन करके खड़े रहते थे। और कहीं ना कहीं मुस्तफा का ये कैरेक्टर और किरदार हमारे आपके लिए नमूना हयात है कि जब जब हम दीन की राहों के मुसाफिर बने, जब चले हम इस राह पर कि जिस राह पर हम दीन का पैगाम लेकर के चले, ताना देने वाले ताने भी बड़ा देंगे, मुसीबतें खड़ी करने वाले बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेंगे, रास्ते में बड़े कांटे बड़े कंकर बिछाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तफा का ये कैरेक्टर और किरदार हमारे लिए नमूना है। जब भी इस तरह की बात आए कि जिससे दिल जख्मी हो जाता है, दिल को छोटा ना करे बल्कि मजबूती के साथ खड़ा रहे और ये ख्याल करे मैं तो एक अदना सा गुलाम हूं, जब मेरे इमाम को किसी ने नहीं छोड़ा तो मेरी औकात व बिसात ही क्या है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम है कि मक्का के लोग मेरे बारे में बात क्या करते हैं, इसलिए मेरे आका फरमाते हैं जिमात तो इलाज बाद में करना, लेकिन जो बात मैं मक्का वालों से कहता हूं और जिस बात की वजह से मक्का वाले मेरे दुश्मन हो गए हैं, जरा मेरी पहली बात तो सुन ले, यानी पहले मेरी बात सुन, उसके बाद तू अपना इलाज करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा है तो जिमात कहता है ठीक है, पहले आप अपनी बात सुना दें। मेरे आपके पैगंबर ने अब अपनी बात सुनाना शुरू कर दी है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब मेरे आका ने ये उसको जुमले पढ़ कर के सुनाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये प्यारे जुमले सुने हैं तो उसका दिल बेकरार हो गया। इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, मुस्तफा की बारगाह में दस्त बस्तार करता है। फ़क़ाल आइद अलैया कलिमाती कहाउला, ए मुस्तफा जो कलिमात आपने पढ़ कर के सुनाए हैं ये बड़े प्यारे हैं, एक मर्तबा और सुना दो। ऐ लोगो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जब बात करते हैं तो दिलों में उतर जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलाम करते हैं, उस कलाम का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जरा गौर से तो समात करिए प्यारे भाइयों, एक मर्तबा नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वो डिमांड कर रहा है, आका बड़े प्यारे हैं ये कलिमात फिर सुना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सुनाया, वो फिर पूछता है या रसूल अल्लाह बड़े प्यारे हैं ये फिर सुना दो। ऐ लोगों, ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन सेवरल टाइम्स, कई एक मर्तबा उसने अपना सवाल दोहराया और बार बार कहता रहा मुस्तफा बड़े प्यारे हैं बड़े प्यारे हैं सुना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात, 3 मर्तबा वो कलिमात पढ़ करके उसको सुनाए हैं, लेकिन जब कलिमात पढ़ करके सुनाए हैं ना उसको, तो अब उसने जो कहा है जरा गौर से सुनिए। वो कहता है मुस्तफा लक़द समीअतु क़ौलल कहनती
व क़ौल अस्सहरती व क़ौल अश्शुअरा वमा समीतु मिस्ला कलिमाती का हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर हाती यदका उबायुका अलल इस्लाम क़ाल फबायाहु। यानी मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े बड़े अदीबों का कलाम सुना है, बड़े बड़े फसीहों का कलाम सुना है, बड़े बड़े बलीगों का कलाम सुना है, लेकिन ए आका जैसा कलाम आपने पढ़ करके सुनाया है, खुदा की कसम ऐसा कलाम तो आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना है। आका अब हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, आप मुझको कलमा पढ़ा करके हल्का बगोश इस्लाम कीजिए। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया है, मुस्तफ़ा के कदमों में गिरा हुआ है और एक शायर की ज़बान में गोया यूं अर्ज कर रहा है, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ऐ लोगों, इस कुरान को रोकने के लिए, कुरान के संदेश, कुरान की आवाज़ को दबाने के लिए जो भी आया है, या तो वो जलील हुआ है या वो मेरे आपके पैगंबर का कलमा पढ़ करके हमेशा हमेशा के लिए उनका गुलाम बना है। अब बात जो समझने की है वो ये है प्यारे भाइयों, हमको ज़रूरत है इस्तिकामत की, हमको ज़रूरत है सब्र करने की। आज हम इस्लाम का किरदार, इस्लाम का कैरेक्टर पेश कहाँ कर पा रहे हैं? आज पूरी दुनिया जो इस्लाम के पीछे लगी है, आपके मेरे कुरान को टारगेट करने के पीछे लगी है, आज कहीं ना कहीं कमी और कोताही हमारी आपकी भी नजर आ रही है। आज हम क्या कर रहे हैं? कुरान के पैगाम को जिंदा करने के लिए दर्स कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। इस कुरान से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, जरा हम ये गौर करें। हम कुरान कब पढ़ते हैं? कुरान कब पढ़ा जाता है हमारे यहाँ? कुरान पढ़ा जाता है जब किसी का इंतकाल होता है। कुरान तीजे में पढ़ा जा रहा है। यही कुरान 10वें, 20वें, 40वें तिमाही, छमाही और बरसी के मौके पर पढ़ा जा रहा है। क्या समझते हैं आप? क्या ये कुरान रब तबारक व तआला ने इसलिए नाजिल किया था कि इस कुरान को इंतकाल के मौके पर पढ़ा जाए, इस कुरान को तीजे और 10वें के मौके पर पढ़ा जाए? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुरान को तीजे और 10वें में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने आपने इस कुरान से मरना सीखा। काश हम इस कुरान से जीना सीख जाते, हम यहां भी कामयाब हो जाते, मरने के बाद भी कामयाब हो जाते। यानी ये कुरान है अमल करने के लिए, ये कुरान है गौर फिक्र करने के लिए, ये कुरान है इसलिए ताकि कुरान की तिलावत करने के बाद हम अपने मुर्दा दिलों को जिंदा कर लें। लेकिन हम कुरान कहाँ पढ़ते हैं? कुरान से हमारा लगाव है कहाँ? कुरान से ताल्लुक मजबूत हमारा है कहाँ? फिर हम दूसरों की बात करते हैं कि दूसरे हमको सता रहे हैं, दूसरे हमारे राहों में कांटे बिछा रहे हैं। हमारे आपके राहों में क्या कांटे बिछाए जाएंगे? आज हम दीन का काम और दीन की तबलीग किस तरह से करते हैं? जरा याद कीजिए मुस्तफ़ा की जिंदगी और याद कीजिए ताइफ का वो वाकया कि मेरे आपके पैगंबर निकले हैं किस लिए? ताकि भटकी हुई इंसानियत को राह हिदायत दिखा सके। गए हैं ताइफ के लोगों के सामने, ताइफ के लोगों को समझाने की कोशिश की है। आज हमारे आपके यहाँ भी मस्जिदों के मेहराब व मिंबर से अइम्मा हजरात खड़े होकर के पैगाम सुनाते हैं, काल अल्लाह काल रसूल की बात करते हैं। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात अदा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, शराब मत पीजिए, जिना चोरी मत कीजिए, ये नेकी की बात, अच्छी बातें बताते हैं। ए लोगों, अगर कोई अच्छा इंसान होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन अहादीस, इन फरमूदात पर अमल करके अपनी जिंदगी को रोशन कर लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही जो दुनिया और दुनिया करता रहता है, अगर वो अमल ना करे तो बदले में पत्थर तो नहीं मारता है ना, बदले में कंकर और पत्थरों की बरसात तो नहीं करता है। लेकिन जरा याद कीजिए ताइफ का वो मैदान और याद कीजिए जरा ताइफ का वो वाकया। मेरे आपके पैगंबर गए हैं ताइफ के लोगों को समझाने के लिए। मेरे आपके पैगंबर
पैगंबर ने कुरान की दावत दी है, खुदा की इबादत की तरफ बुलाया है और इस बात का ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। इस सिर्फ इतनी सी बात पर प्यारे भाइयों उन्होंने मेरे आपके आका पर अरसे हयात तंग कर दिया है। वो पत्थरों की बरसात की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुस्तफ़ा का जिस्म नाज़नीन खून से लहूलुहान हो जाता है, इस कदर शिद्दत के साथ खून बहता है मुस्तफ़ा का। नालेने मुबारक जो मुस्तफ़ा पहने हुए हैं वो खून से भर जाती हैं। रब तबारक व तआला को अपने हबीब की हालत ज़ार पर रहम आता है। मेरा मौला ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, मकीन सिदरा जिब्रील अमीन को भेजता है। जिब्रील आए हैं तो तन्हा नहीं आए हैं, जिब्रील आए हैं तो अकेले नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ में मलकुल जिबाल पहाड़ों का फरिश्ता भी आया है। जिब्रील अमीन है, पहाड़ों का फरिश्ता है। क्यों आए हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब तबारक व तआला ने आपकी खिदमत में भेजा है और इसलिए भेजा है कि आपने इनसे जो कहा है रब तबारक व तआला ने वो भी सुना है और बदले में जो सलूक इन्होंने तुम्हारे साथ किया है रब तबारक व तआला वो भी जानता है। आका बस आप इशारा अबरू कर दें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आदेश करें, हुक्म दें, आपके आदेश करने की देर नहीं होगी, इशारा अबरू करने की देर नहीं होगी। ये पूरी की पूरी बस्ती उलट दी जाएगी, किसी भी एक शख्स का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ऐ लोगों, आज लोग गांधी जी की बात करते हैं और कहते हैं गांधी जी ने ये पैगाम दिया है कि कोई अगर एक थप्पड़ मार दे तो आप दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दो। यानी क्या बोलते हैं? गांधी जी की थ्योरी है कि सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। गांधी जी की थ्योरी तो वो बयान करते हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा की थ्योरी नहीं पढ़ी है। जरा मुस्तफ़ा का किरदार देखिए, मुस्तफ़ा का एटीट्यूड और अखलाक देखिए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए। आज अगर किसी पर कोई हमला कर दे तो ऐ लोगों, ताकतवर है तो इंसान एक के बदले में 10 मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो मारता नहीं है तो कभी इस खौफ से रुक जाता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर इंतकाम की कार्रवाई करते हुए, बदले की कार्रवाई करते हुए अगर मैंने भी कुछ कर दिया तो मुझ पर बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कहीं मुझको सलाखों के पीछे ना डाल दिया जाए। ये खौफ इंसान को सताता है। तो कई एक मर्तबा बदला लेने की चाहत होती भी है तो इंसान इसलिए खामोश हो जाता है कि बदला लेने के बाद मुझको भी सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, इसलिए इंसान बदला लेने से रुक जाता है कि कहीं बदला लेने के बाद मुझको सलाखों के पीछे जाना ना पड़े। लेकिन यहां देखिए, अगर मेरे मुस्तफ़ा चाहते तो बदला लेते और ऐसा बदला लेते, ऐसा बदला लेते कि किसी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता और आप पर कोई आरोप भी नहीं लगता, कोई इल्जाम भी नहीं लगता और कोई आरोप और इल्जाम लगाने की ताकत भी नहीं रखता। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये बस्ती को उल्टा गया है, पूरी बस्ती तबाह बर्बाद कर दी गई है तो मुस्तफ़ा की वजह से कोई नहीं कहता, क्योंकि वो अज़ाब इलाही होता। लेकिन जरा देखिए, इधर है मलकुल जिबाल कह रहा है मुस्तफ़ा आप सिर्फ लब हिला दीजिए। है लोगों, अगर मुस्तफ़ा लब हिला दें, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें, अगर आप दुआ करते हैं हमारी आपकी दुआ बाबे इजाबत पर जाती है। लेकिन मुस्तफ़ा की दुआ को समझना चाहते हैं, मुस्तफ़ा की दुआओं का कमाल जानना चाहते हैं तो आला हजरत का ये शेर पढ़ लीजिए। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, इनायत का जोड़ा आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के हवाले से जब मेरे आपके पैगंबर दुआ करते हैं तो ऐ लोगों, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, जब आका दुआ करते हैं, मुस्तफ़ा की दुआ को लेने के लिए खुद बाबे इजाबत आ जाता है, यानी मुस्तफ़ा के लब हिलाने की देर है। सारे के सारे तबाह होंगे, सारे के सारे बर्बाद होंगे, पूरी की पूरी बस्ती तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा ने हाथ उठा दिए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिलने लगे हैं। सहाबाए किराम भी समझ गए कि अब ये बचेंगे नहीं, क्योंकि जुल्म बहुत किया है, बहुत बड़े अत्याचारी, बहुत बड़े पापी है सामने कि जिन्होंने मुस्तफ़ा पर पत्थरों की बरसात की है। लेकिन ऐ लोगों, मुस्तफ़ा के जब लब खुले हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की है तो मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं? मेरे आप
आपके पैगंबर दुआ कर रहे हैं, मौला तू इनको माफ कर दे, ये मुझको जानते नहीं है। परवरदिगार ये मेरे रास्ते में कांटे बिछाने आए हैं, लेकिन ए मेरे मौला मैं इनके रास्ते से कुफ्र, इनकी जिंदगी से कुफ्र के कांटे निकालने आया हूँ। ये आका की दुआ है, ये आका का कमाल है और ये आका का अखलाक के करम है। 12 बजे टाइम पूरा हुआ। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।